Good morning students. Myself is Chanchal Garg from Poon Gyananvi International School. बेटा आज हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आप जब PCM से 12th करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इवन आप बायोलॉजी भी लेते हैं, तो आपके सामने कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। जैसे हमें बताया यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ इंजीनियरिंग में होंगी, प्योर साइंस यानी रिसर्चेस भी हम कर सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं, डिज़ाइन फील्ड्स भी कर सकते हैं। फील्ड डिज़ाइनिंग भी हम बात करेंगे किस तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है दैट इज कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हम बन सकते हैं। इसके अलावा आजकल हम चीज़ें देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें जो है ऑनलाइन रखी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइबर क्राइम्स आ रहे हैं। इसी के लिए एक और नई चीज़ की डिमांड हो रही है, साइबर सिक्योरिटी। ये भी हमें कंप्यूटर साइंस की हेल्प से मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे हो कि आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हो। ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ई मार्केटिंग की हेल्प से। ये भी आप लोग कंप्यूटर साइंस की हेल्प में कर सकते हो। इसके अलावा डाटा साइंटिस्ट, ये बहुत ज़्यादा आजकल डिमांडिंग है और डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। हर जगह हमें डेटा इंटरप्रेट करने पड़ते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। AI एंड मशीन लर्निंग, जैसे आप जान रहे हो AI बहुत तेज़ी से हंगामा कर रहा है और बहुत तेज़ी से मार्केट में आ रहा है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये भी एक आपके लिए अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है कि आप AI एंड मशीन लर्निंग को भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस क्लाउड डेवलपर, जैसे जैसे हम लोग ना टेक्निकल चीज़ें करते हैं तो हमें उनके लिए स्टोरेज चाहिए, साथ में सेफ्टी चाहिए, जिसके लिए अलग अलग तरह के क्लाउड्स बनाए जाते हैं। तो ये क्लाउड डेवलपर भी आजकल एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है जिसे आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये तो कंप्यूटर साइंस के अंदर है, जो कि न्यूली है, आजकल नई मार्केट में दिख रहा है। कुछ हमारे पास इसी उसमें और इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी हैं जो हमें पहले से ही करियर देती आई हैं और आज भी इनमें बहुत अच्छे करियर्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैकेनिकल साइंस है, इलेक्ट्रिकल साइंस है, सिविल साइंस है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, रोबोटिक्स। इसके बाद ये जो है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें बायोलॉजी वाले बच्चे भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आल्सो। यहाँ पर मैथ्स के अलावा बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब आते हैं कि इन सारी इसके बाद एक और है हमारे पास आर्किटेक्चर। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे बिल्डिंग डेवलप हो रही है तरह तरह से, उसमें आर्किटेक्चर में भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाती हैं। अब आती है प्रॉब्लम कि इन सभी करियर्स के लिए हमें स्टडी में क्या करना होगा। तो बेटा यहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन प्लस आपके पास कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग कई तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डिप्लोमा बेसिस पे करना है तो डिप्लोमा हमें प्रोवाइड कराता है पॉलिटेक्निक। इन सभी चीज़ों को हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, ये सारी ब्रांचेज जो हमने डिस्कस करी है सब अवेलेबल है। आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे, इसके बाद आपको 3 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप इसी चीज़ को डिग्री के साथ करना चाहते हैं तो डिग्री के लिए हमारे पास जो कोर्स है वो है BTech। JEE मेंस एंड JEE एडवांस आजकल एग्जाम्स इसके फॉर्म निकल चुके हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके लिए 12th रिक्वायर्ड है, जबकि पॉलिटेक्निक आप आफ्टर 10th भी दे सकते हैं, लेकिन BTech के लिए आपको 12th PCM होना कंपलसरी है। इसके बाद आप इसमें JEE मेंस एंड JEE एडवांस की एग्जाम देंगे और ये जो पीछे हमने डिस्कस करी थी सभी ब्रांचेस में आप इसके थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में जब हमें ग्रेजुएशन करनी है तब हम उसे बोलते हैं BArch, और BArch के लिए आपको नाटा का एग्जाम देना होता है, NATA। ये एग्जाम देने के बाद आप आर्किटेक्चर लाइन यूज कर सकते हैं और BArch कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इन्हीं फील्ड में अपने आप को हायर स्टडीज के लिए लेकर जाना है, रिसर्च वर्क में जाना है, तभी भी आपके पास कुछ फैसिलिटीज है। सबसे पहले CUET एग्जाम। CUET एग्जाम आपको
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देने के लायक बनाता है। आप CUT के फॉर्म भरकर एग्जाम क्रैक करेंगे तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एप्लीकेबल होंगे वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा और फर्दर आप रिसर्चेस के लिए आगे जा सकते हैं। इसके अलावा IIT, NEST ये एग्जाम्स भी आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाते हैं और आपके PG होने के बाद यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप नेट क्वालिफाई करके JRF रिसर्च के लिए गवर्नमेंट के हेल्प से यानी फंडिंग आपको गवर्नमेंट की तरफ से हो जाती है जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो और JRF रिसर्च आप किसी भी टॉपिक पर कर सकते हैं। ये चीजें आपके हायर अपॉर्चुनिटीज हैं हायर एजुकेशन। इसके बाद अगर आप अपने इसी को एडवेंचरस करियर में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी टेक्निकल स्किल्स को हम एडवेंचर करियर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल पायलट के लिए। कमर्शियल पायलट यानी कि ये पायलट जो है ये हमारी आर्मी के नहीं होते, ये अपने पर्सनली जैसे आपके जो जहाज जाते हैं नेशनल या इंटरनेशनल, उनके जो पायलट होते हैं कमर्शियल पायलट होते हैं। इनके लिए 5 इयर्स का आपको फ्लाइट जो एक्सपीरियंस लाइसेंस है वो मैंडेटरी होता है, तो वो आपको अरेंज करना होता है। उसके बाद आप कमर्शियल पायलटिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मर्चेंट नेवी, आजकल बहुत ज़्यादा करियर इसके अंदर ब्राइट है और मर्चेंट नेवी के भी कोर्सेज हैं, आपको बीटेक के साथ भी ये कोर्सेज मिलते हैं बहुत सारी जगहों पर और अलग से भी ये लोग अपने कोर्सेज निकालते हैं। तो मर्चेंट नेवी के कोर्सेज करने के बाद में आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ये जो इंजीनियरिंग है ये एरोनॉटिकल इंजीनियर्स वाले भी कराते हैं, कुछ फॉर्म्स वहाँ से भी निकालते हैं सेल्फ कॉलेजेस से। कुछ आपको अलग से यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगी जो इस तरह के कोर्सेज कराती हैं और इससे आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। डिफेंस में एक तो आपने सुना है, ठीक है, NDA का फॉर्म आफ्टर 12th विदिन द 12th आप भर सकते हो। हर 6 मंथ के बाद एक फॉर्म निकलता है, साल में 2 बार ये फॉर्म आपके आते हैं और आप यहाँ से सीधे आपकी किसी भी आर्मी में चाहे तो आप तो NDA में आपको यहाँ पर किसी भी आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर आप यहाँ पर अपॉइंट हो जाते हैं। तीनों तरह की जो सेनाएं हैं उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग के लिए भी आपके पास जो सीट्स होती हैं आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए और भी है, जैसे कि LLB, ये भी आप कर सकते हैं अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं। ये सब्स्टिट्यूट कोर्सेज हैं। इसके अलावा BCA, MCA, ये अगर मान लीजिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और हम बीटेक होल्ड नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली हमारे पास इतना नहीं है, तो हम BCA की तरफ जा सकते हैं। जो चीज़ हम जो बीटेक है, जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले चीज़ों में हम बीटेक करते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अगर हम उसको थोड़ा सा हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो हम वही गोल्स BCA के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा MBA, BBA ये ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं, इनको भी हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ